आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी ट्रेडिशनल टेल्स में। आज जिस व्रत के बारे में हम बताएंगे उसका नाम है निर्जला एकादशी या फिर हम इसको भीमसेन एकादशी भी बोलते हैं। यह व्रत 10 जून 2022 को सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा और 11 जून 2022 सुबह 5:45 तक रहेगा। और इसका पारण आप 11 जून को 2022 को 5:45 के बाद कभी भी आप यह व्रत खोल सकते हैं। तो चलिए आगे इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि यह व्रत की विधि क्या है, व्रत क्यों किया जाता है, इसकी कथा क्या है और पारण के समय आप क्या क्या कर सकते हैं, इस व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या ध्यान करना चाहिए, यह सभी कुछ आगे मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। निर्जला एकादशी या फिर भीमसेन एकादशी, जैसे कि हमें नाम से ही पता है, निर्जला आपको इस व्रत के दिन जल भी ग्रहण नहीं करना है। 5 पांडवों में श्री भीम जी ने इस इस कठोर व्रत को किया था, इसलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी पड़ा है। तो जब आप व्रत रखते हैं सुबह सबसे पहले आपको नहाना है, आपको पीले वस्त्र ग्रहण करने हैं। इसके पश्चात आपको पूजा स्थल पे एक कलश की स्थापना करनी है। ध्यान रहे कलश के नीचे आप चावल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एकादशी के दौरान हम खाने में या दान में चावल का प्रयोग नहीं करते हैं। कलश की स्थापना के पश्चात आप यह प्रण लें भगवान के सामने कि हम इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे। इसके पश्चात आप श्री विष्णु जी की, श्री कृष्ण जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाइए, जिसमें आप मीठा, दही, दूध, घी, शहद, इन 5 चीज़ों का आप प्रयोग करें। और आप जल के जो जल होता है उसमें गंगा जल का प्रयोग भी करें। सबसे पहले आपको जैसे दही से अगर आप स्नान करा रहे हैं, इसके पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप बोलते रहें और इसके पश्चात आप जल का इस्तेमाल करें। जल से भगवान को स्नान कराएं, फिर आप घी डालें, फिर जल डालें। आपको इस तरह से पंचामृत का स्नान करवाना है। इसके पश्चात आप भगवान श्री कृष्ण जी को, लड्डू गोपाल जी को या भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को पीले वस्त्र पहनाएँ, उनको पीले फूलों से सजाएं, चंदन का तिलक लगाएं। आप इसके बाद व्रत की कथा कह सकते हैं। और इस व्रत में आपको पूरा दिन, जैसे कि निर्जला नाम से ही पता चल रहा है कि आपको जल भी ग्रहण नहीं करना है, कोई और फल या कुछ और भी आप नहीं ग्रहण कर सकते हैं। यह व्रत संपूर्ण एकादशियों में, 24 की 24 एकादशियों में सबसे ज़्यादा कठोर व्रत माना गया है। तो अभी यह इस व्रत की शुरुआत क्यों हुई और कैसे ये व्रत प्रचलित हुआ, चलिए इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। निर्जला एकादशी का जो व्रत है यह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इसको हम भीमसेन एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि वेद व्यास की आज्ञा के अनुसार पांडवों में श्री भीम जी ने इस व्रत को धारण किया था। इस व्रत के करने से दीर्घायु भी मिलती है, मोक्ष प्राप्त होता है और पूरी 24, एक वर्ष में 24 एकादशी होती हैं। उन 24 एकादशियों का फल आपको इस एक एकादशी के व्रत के करने से भी मिल जाता है। तो चलिए इसकी कथा के बारे में हम जानते हैं। एक समय की बात है, श्री भीमसेन ने व्यास जी से कहा, हे भगवान, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती और द्रौपदी, ये सभी के सभी एकादशी के दिन उपवास करते हैं तथा ये मुझसे भी यह कार्य करने को कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तो एक समय का खाना खा लूँ तब भी मेरी भूख शांत नहीं होती है। मुझे पूरा दिन भूख लगती रहती है, मेरे पेट में एक अग्नि सी जलती रहती है हर समय भूख की। तो मैं कोई भी व्रत नहीं कर पाऊँगा। लेकिन व्रत ना करने पर ये सब लोग मुझे डांटते हैं। तो आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मैं इस व्रत को कुछ खा के कर सकूं। लेकिन इस पे वेद व्यास जी बोलते हैं कि आपको एकादशी के व्रत में कुछ भी नहीं खाना होता। तभी भीमसेन जी बोलते हैं, हे देव, आप कुछ उपाय कीजिए जिससे मैं पूरी एकादशियों का जो व्रत है, एक ही व्रत मैं करूं पूरे साल में, मैं हर 15 दिन में एक व्रत नहीं कर सकता। तभी वेद व्यास जी बोले कि ज्येष्ठ मास जब सूर्य एकदम चरम सीमा पे होता है, इस महीने में बहुत गर्मी बढ़ती है, तो ज्येष्ठ मास की एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत तुमको निर्जला, यानी कि जल भी आपको ग्रहण नहीं करना है, यह व्रत तुम्हें धारण करना होगा। अन्न इसमें नहीं खाना है, इसमें कोई भी तरह का फल भी नहीं खाना है। तो इस व्रत को अगर तुम करोगे निर्जला पूरा,
श्री हरि का नाम लेते हुए और अगले दिन इसका पारण किया जाता है, तभी तुम्हारे पूरे एकादशियों के व्रत को माना जाएगा। तो भीम ने बड़े साहस के साथ इस व्रत को किया था और तभी से इस व्रत का नाम भीमसेनी एकादशी भी पड़ा है। तो यह व्रत अपने आप में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और यह बहुत कठोर भी है, क्योंकि इसमें आपको जल भी ग्रहण नहीं करना होता है। लेकिन अगर आप बीमार हैं या आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप तुलसी डाल के जल ग्रहण कर सकते हैं। यह आपके ऊपर है कि अगर आपका स्वास्थ्य जैसा है, जिस तरह से आपको सही लगे, आप उस तरीके से आप व्रत कर सकते हैं। भगवान अभी इस व्रत का पारण क्या करना है? हमारे हिंदू धर्म के सभी व्रत किसी न किसी चीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, किसी न किसी माह में, उस माह में क्या किसी को किस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ से जुड़े हुए हैं। अभी आप इसमें जब आप पारण करते हैं, आप किसी भी गरीब को या ज़रूरतमंद को आप छाता दान कर सकते हैं, चप्पल दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, आप उसको घड़ा दान कर सकते हैं जल से भरा हुआ, क्योंकि इस माह में बहुत गर्मी होती है और उसके पश्चात बारिश शुरू होती है। तो छाता, चप्पल, कपड़े गरीबों को ज़रूरत होती है। तो आप यह सब चीज़ें हम जो लोग सामर्थ्य रखते हैं इन सब चीज़ों को दान करने का, वह ज़रूरतमंदों को आप ज़रूर दान कीजिए। और इस तरह से आप अगले दिन सूर्य देव को जल चढ़ा के यह सब दान करके आप खाना खा सकते हैं, इस व्रत का पारण कर सकते हैं। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।